इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बताते हैं। अमेरिका इजराइल से युद्ध में ईरान का बड़ा पलटवार। आधी रात से ईरान ने अब तक 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल में सायरन की गूंज सुनाई दी। तेल अवीव और मध्य इजराइल में चेतावनी के सायरन बज रहे लगातार। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं। अमेरिका इजराइल से युद्ध में ईरान का बड़ा पलटवार जारी है। आधी रात से ईरान ने अब तक पांच बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। ईरान के हमले के बाद इजराइल में सायरन की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। तेल अवीव और मध्य इजराइल में चेतावनी के सायरन्स बजाए जा रहे हैं ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित बंकर्स में या सेफ जगहों पर ले जाएं। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच ईरान का बड़ा पलटवार। आधी रात से ईरान ने अब तक, फिर से बता दूं, 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। लगातार ईरान की तरफ से जवाबी हमले इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं और अमेरिकी फैसिलिटीज जो इर्द गिर्द आसपास के देशों में, वहां पर लगातार हमले हो रहे। सीधे वॉर रूम में चलते हैं। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर बताएंगे आपको। बिल्कुल, इस वक्त जो ब्रेकिंग खबर आ रही है सऊदी अरब से आ रही है, आशीष आ रही है, और वॉर रूम से हम आपको ये जानकारी दे दें कि आखिरकार ये बड़ी खबर है क्या। दरअसल जो सऊदी अरब है उसने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर आप हमारे ऊपर हमले करते हैं तो आप हमें कम मत आंकिए। और सऊदी अरब के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये जानकारी दी है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि हम देख रहे थे सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। सऊदी अरब में यूएस की एम्बेसी पर अटैक हुआ, साथ ही आशीष इसके अलावा जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां पर अटैक हो रहा था। इसीलिए जो है ये सऊदी अरब ने ये चेतावनी दी है ईरान को। आशीष, और आप सीधे ले चलता हूं आप लोगों को कंट्रोल रूम, जहां पर मेरी सहयोगी प्रीति चौहान है और वो आपको बड़ी खबर बताएंगी। जी बिल्कुल, और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, इजराइल को 12,000 एरियल बम बेचेगा अमेरिका। अब तक की सबसे बड़ी खबर। अब देखिए अमेरिका कैसे डील कर रहा है। इजराइल को ब्लू 110 AB बम बेचने वाला है अमेरिका, और इजराइल को 12,000 बम बेचेगा। इजराइल को ब्लू 110 AB बम बेचने को मंजूरी दे दी गई है। $151.8 मिलियन में ये जो बम है इसको बेचा जाएगा। इजराइल को 12,000 अब एरियल बम बेचेगा अमेरिका। और साथ ही इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कंट्रोल रूम से हम आपको दे रहे हैं, $151.8 मिलियन में ये एरियल बम का सौदा हुआ है। एरियल बम किस तरीके से काम करता है वो थोड़ी देर पहले आशीष ने आपको बताया था कि इसका विस्फोट जो है बड़ा ही भयावह होता है। और अब देखिए, एक तो इजराइल के साथ अमेरिका ने इस पूरे मिडिल ईस्ट को इस युद्ध में झोंक दिया है, और अब देखिए कैसे ये सौदा भी कर रहा है, आर्थिक तौर पर अमेरिका को मजबूत भी कर रहा है। और साथ ही ये देखिए लगातार किस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं वो ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये पूरा मिडिल ईस्ट है और कहां कहां धमाके हुए हैं वो भी हम आपको बता दें। महायुद्ध का आज 8वां दिन है। इजराइल अमेरिका का हमला लगातार जारी, और ऐसे में ईरान की तरफ जरा रुक करिएगा। यहां पर हमले हुए हैं इराक में, 2 की मौत की खबर है, 5 लोग यहां अभी घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही जरा गौर से देखिएगा किस तरीके से इस पूरे इलाके को भी दहला दिया गया है। 5 लोगों की घायल होने की खबर है। 1300 से ज्यादा लोग फिलहाल मारे जा चुके हैं इस पूरे इलाके में। यह भी हम आपको जानकारी दे दें, लगातार जो हमले हैं अमेरिका और इजराइल का, ईरान का पलटवार जारी है। और लगातार इस युद्ध में 8वें दिन भी इराक से खबर आई है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हैं। और ऐसे में लेबनान की तरफ जरा देखिएगा, यह लेबनान का इलाका है, 217 लोगों की मौत की खबर है। 700 से ज्यादा लोग इस पूरे इलाके में घायल हो गए। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन पैमाना कितना भयावह होगा वो जरा सोचिएगा। आशीष आगे आपको जानकारी देंगे। शुक्रिया प्रीति, इस बड़ी जानकारी को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास वापस आऊंगा। आपने देखा, प्रीति ने अभी बताया कि कितना बड़ा मिसाइलों का जखीरा खरीदने जा रहा है इजराइल अमेरिका से। देखिए, आज की डेट में इजराइल की जो मिलिट्री माइट है, उनकी टेक्नोलॉजी तो बहुत हाई है, लेकिन जो लड़ने के लिए उनको वेयर विदऑल चाहिए वो पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। उनकी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अमेरिका में ऑपरेट करती हैं, और अमेरिका में इस तरीके का डिफेंस आइटम का प्रोडक्शन, एम्यूनिशन का प्रोडक्शन कोई नई बात नहीं है। तमाम तरीके की डील हुई है, और अमेरिका लगातार इजराइल को तमाम तरीके की मदद और मिलिट्री बॉम्ब, रॉकेट, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करता रहा। अगर इतनी बड़ी तादाद में, जिसकी संख्या आप बता रहे 12,000 बॉम्ब अगर उन्होंने देने की बात की है, तो इसका इस्तेमाल इजराइल कहाँ करेगा? स्वाभाविक सी बात है, वो ईरान के खिलाफ और लेबनान के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ और गाजा पट्टी में इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तरह से
इजराइल को और वो दमदार बना रहा है और स्ट्रांग बना रहा है, और साथ में इसका कहर उन देशों पे बरपेगा। सर, इजराइल को और दमदार बना रहा है। एक छोटा सा सवाल, वॉर रूम से हमारे सहयोगी नीरज भी वहां मौजूद है, जल्दी से उनका रुख कर लेंगे। नीरज, देखिए 12,000 बम अमेरिका तो यहां पर बेचने वाला है इजराइल को, लेकिन ऐसे में क्या ईरान के जो दोस्त अपने आप को पहले से उनका दोस्त कहते आ रहे हैं, चाहे वो चीन हो या फिर रशिया हो, ये लोग अपने आप को कहां देखते हैं इस वक्त ईरान के साथ? देखिए, ये बहुत ही बड़ा सवाल है प्रीति जो आपने किया है। दरअसल ये सभी के जहन में गूंज रहा है कि ये आखिरकार क्यों नहीं जो चीन और रशिया है वो हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे। सीधे तौर से हम ये मानकर चलिए कि आप प्रीति वो इनकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया खुद अपना यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है। 4 साल से उलझा हुआ, अभी तक जीत नहीं पाया। सुपर पावर था, मिलिट्री पावर था, उस सब के बावजूद भी नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ चाइना भी ताइवान में अटका हुआ है, इसलिए ये जो है हेल्प करने के लिए डायरेक्ट तौर से नहीं आएंगे। आशीष, ओवर टू यू। नीरज, एक सवाल और मैं आपसे, आप कह रहे हैं कि वो उनकी मदद नहीं करेंगे। अच्छा नीरज, आपके पास वापस आऊंगा। एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ गई है, लेबनान में इजराइल ने बरसाया बारूद। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में एक और हमला। लेबनान में इजराइल ने बारूद बरसाया, हमले में यूनाइटेड नेशंस का सैन्य कैंप धुआं। यूनाइटेड नेशंस का सैन्य कैंप लेबनान में धुआं हो गया। इजरायली हमले से दहला यूनाइटेड नेशंस का अड्डा। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर है यूएन का सैन्य कैंप। बहुत बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यूनाइटेड नेशंस का सैन्य कैंप लेबनान में इजरायली हमले में धुआं। तस्वीरें आपके आंख के सामने, लेबनान में इजराइल ने ये बारूद बरसाया है हमले में। फिर से आपको बता दें, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये यूनाइटेड नेशंस के सैन्य कैंप की है, जहां पर जब ये बारूद बरसाया गया तो किस तरह से वो कैंप यूनाइटेड नेशंस का धुआं होते हुए एबीपी न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखें। और साथ ही अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि ये लेबनान का वो इलाका है जहां पर हमास बहुत ही एक्टिव है। आशीष जी प्रीति, वाकई बड़ी जानकारी। और इस वक्त की एक और अब आपको बड़ी और ब्रेकिंग खबर बताएंगे। जंग से तेल की कीमतों में फिर से इजाफा हो रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें $90 पार कर गई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से इसका एक तरह से कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें $90 के पार हो गई हैं। अप्रैल 2020 से अब तक सबसे महंगा क्रूड ऑयल पहुंच गया $125 प्रति बैरल तक महंगा हो सकता है तेल। गैस के दाम $3.4 $3.4 तक बढ़े। जंग से तेल की कीमतों में फिर से इजाफा हो रहा है। यह बहुत कंसर्निंग खबर है। क्रूड ऑयल की कीमतें $90 पार कर गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। सामने हमने आपको बड़ी खबर बताई। अब सीधे चलता हूं वॉर रूम में अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास। नीरज, इस जंग का असर जो हम दिखा रहे हैं उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बताएं कि ये कैसे असर पड़ेगा कच्चे तेल पर और इसका व्यापक असर पूरे विश्व पर क्या होने वाला है। बिल्कुल, देखिए आशीष, जो हम लोग देख रहे हैं कि यह युद्ध जो है 8वें दिन है, इसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्योंकि बंद है। और जितने भी फारस की खाड़ी के देश हैं जहां से ऑयल की सप्लाई होती है, निर्यात होता है, वो रुका हुआ। इसी वजह से ये हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों पर और गैस पर असर पड़ रहा है। अब ये आप ये देखिए, अब मैं आपको बता दूं यहां वॉर रूम से कि 28 फरवरी को 6,500 प्रति बैरल था कीमत थी कच्चे तेल की। और 2 मार्च को यानी युद्ध शुरू होने के बाद 2-3 दिन बाद कितना हो गया, 7,115 रुपए प्रति बैरल। 4 मार्च को हुआ 7,153, 5 मार्च को 7,338 और 6 मार्च को यह पहुंच गया है आशीष 8,310। तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि यहां पर कितना बड़ा असर कच्चे तेल पर पड़ रहा है। इसका पूरा असर एशिया, भारत और साथ ही पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, लेकिन खास पड़ेगा एशियाई देशों पर क्योंकि यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फारस की खाड़ी से यहां से हो रहा है सप्लाई गैस और तेल की। इलाका बड़ा डिस्टर्ब। इसी से जुड़ा एक सवाल मैं ब्रिगेडियर साहब से लेना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, लगातार चीन ये कहता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के वो ईरान से लगातार टेबल टॉक कर रहा है, डिप्लोमेसी बातचीत कर रहा है कि उस पूरे इलाके को कम से कम डिस्टर्ब ना करे ताकि तेल का जो आयात है वो आसानी से कम इस सिचुएशन में हो पाए। क्या हुआ होगा, जरा जानकारी दे पाए।
देखिए, मेरा मानना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, ये पूरे साउथ एशियन कंट्री को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को पूरे तरीके से अफेक्ट करता है। और जिससे कंट्री जो इससे अफेक्टेड नहीं है वो रशिया और अमेरिका। अमेरिका के पास अपने गैस और ऑयल का बहुत बड़ा रिजर्व है, लेकिन वो बाकी के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है। और जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, अमेरिका ने दावा जरूर किया था कि वो जो कमर्शियल शिप्स है उसको एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार है। क्या ये पॉसिबल है, ये देखना पड़ेगा। और चाइना इसमें बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड नजर आ रहा है, क्योंकि उसके 30% ऑयल की जो खपत है वो इसी रूट से, इसी इलाके से गुजरती थी। तो ईरान ने एक तरफ तो सैंक्शन जो लगाया था वो यूरोपियन नेशन पे, इजराइल पे और अमेरिका पे लगाया था, बाकी कंट्रीज के तो उसने छूट दी। ब्रिगेडियर साहब वापस आएंगे फिर से आपसे इस बारे में बात करने के लिए। आप देखिए, हम आपको दर्शकों को बताते हैं समुद्र में कैसे रूसी तेल अटका हुआ है। ध्यान दीजिएगा इस तरफ, बड़े स्क्रीन पर हम आपको बताएंगे किस तरह से समुद्र में रूसी तेल अटका हुआ है। कुल लगभग 13 करोड़ बैरल अरब सागर हिंद महासागर में। ये देखिए, हम आपको यहां पर ठीक से समझाते हैं। अरब सागर हिंद महासागर में करीब 2.7 करोड़ बैरल तेल है। लाल सागर और स्वेज नहर क्षेत्र में करीब 2 करोड़ बैरल तेल है। सिंगापुर के आसपास लगभग 75 लाख बैरल तेल। यह हम आपको बता रहे हैं किस तरह से समुद्र में रूसी तेल फंसा हुआ है। समुद्र में अटका रूसी तेल, इसलिए हम कह रहे हैं। फिर से दिखाता हूं, ये देखिए भारत का तेल आयात कितना है। ये देखिए आप, कुल जरूरत 88%, देशों से तेल कितना, 44%। अब आप ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे, पहले हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे रूसी तेल समुद्र में अटका हुआ है। अब देखिए, फिर से बता दूं, भारत कितना तेल आयात करता है। कुल जरूरत कितनी है, 88%। देशों से तेल खरीद रहे 44%। अब इस वक्त की एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको बताते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। गैस सप्लाई में आ रही बाधाओं का असर सीधे जेब पर पड़ रहा है। खबर यह है कि गैस महंगी हो गई है। भारत में बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, घरेलू गैस सिलेंडर। ब्रेकिंग खबर, घरेलू गैस कैसे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जंग से तेल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। नीरज के पास वापस चलता हूं वॉर रूम में। नीरज, जैसा आप बता रहे थे, ये तो भारत में सीधे इसका असर दिख रहा है, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बंद हो चुकी है 7-8 दिनों से। 7 दिन पूरे हो चुके हैं, 8वां दिन आज शुरू हो चुका है और वहां से सप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि भारत जो गैस जो लेता है वो कतर से लेता है। 35 से 40% जो है वो गैस भारत की कतर से आती है, सऊदी अरब से आती है, इराक से आती है। इस वजह से ये गैस के दाम जो है उस पर असर पड़ा है। इसके अलावा हम कच्चा तेल कहां से लेते हैं, वही फारस की खाड़ी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर होता है, यानी कि कुवैत, सऊदी अरब, इराक, ओमान, बहरीन, ये सारे देश ऐसे हैं जहां से हम तेल भी आयात करते हैं। और वो रूट बंद पड़ा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहां पर पूरा युद्ध का मैदान बना हुआ है, इसलिए वहां से कोई ऑयल टैंकर नहीं आ रहा, इसीलिए ये जो है ऑयल के दामों पर असर पड़ रहे हैं और गैस पर भी। आशीष, महायुद्ध के हालात में बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जंग की जिस आग ने पूरी दुनिया को दहला दिया है वो और भी भड़क गई है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी हर हमले का मजबूती से जवाब दे रहा है। और अब इस महायुद्ध में अपने ब्रह्मास्त्र से ईरान ने ऐसी तबाही मचाई है कि चारों तरफ मचा हुआ है हड़कंप। ईरान को बर्बाद करने के लिए अमेरिकी सेना का भी कहर जारी है। ताबड़तोड़ हमले से ईरान खंडहर बनता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो झुकने को राजी नहीं है। ईरानी सेना ने कसम खा ली है, जिस इजराइल और अमेरिका ने उसकी जमीन पर हमला किया है, अपने जवाबी हमले से वो उन्हें तहस नहस कर देंगे। इजराइल और अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए ईरान अपने खुफिया ठिकाने से एक साथ कई मिसाइलें दाग रहा है और इन मिसाइलों का निशाना है इजराइल के सैन्य ठिकाने, एयरबेस और रणनीतिक शहर। तेल अवीव के एक बंकर में मौजूद है और यहाँ पर मिसाइल हमले का अलर्ट जारी हुआ है और जो लोग यहाँ पर हैं वो रात में कुछ इस तरह से अपना वक्त बिता रहे हैं। स्थानीय गीत पर लोग गुनगुना रहे हैं और लोग यहाँ पर रात कुछ इस तरह से बिता रहे हैं। इजराइल के लोग अंदर से कितने मजबूत होते हैं, ये वीडियो, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं।
इस वक्त युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बीच में जब भी मिसाइल हमले का अलर्ट जारी होता है तो लोग बंकर में आते हैं और आज इस युवा ने सबका दिल जीत लिया इस बंकर में। सब इसके गाने पर गुनगुना रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से लोग पूरी तरह से यहाँ पर एक माहौल आप देख सकते हैं। आवाजें सुनिए इस तरह की ईरान की मिसाइलें इजराइल में जहां भी गिर रही हैं, वहीं तबाही की लपटों में सब कुछ खाक होता जा रहा है। महायुद्ध में दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ईरान अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रहा है और वो है उसकी लंबी दूरी की मिसाइलें। इस वक्त मैं तेल अवीव के जाफा में मौजूद हूं और ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध के बीच यहां सब कुछ सन्नाटा पड़ा हुआ है, सब कुछ बंद नजर आ रहा है। आमतौर पर यहां चारों तरफ हलचल होती है, लोगों की भीड़ होती है, लेकिन ये पूरा ओल्ड जाफा है तेल अवीव में जहां पर मैं मौजूद हूं और चारों तरफ आपको सन्नाटा दिखाई देगा। मेरे पीछे पूरा का पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। इस वक्त मैं आपको तेल अवीव के ओल्ड जाफा एरिया की तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ हालात ये होते हैं, आम दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचे होते हैं, लेकिन अभी सब कुछ यहाँ बंद हुआ है। यानी जो युद्ध चल रहा है इसका असर लोगों के जनजीवन पर बुरी तरह से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्यटन में भारी कमी है, लोग घरों में हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी सुरक्षित स्थान पर मौजूद रहते हैं। ये पूरा इलाका मैं आपको तेल अवीव के ओल्ड जाफा का दिखा रहा हूँ। आमतौर पर यहाँ बहुत भीड़ होती है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ आपको चारों तरफ खाली दिखाई देगा। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, कुछ एक दो लोग ज़रूर आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी यहाँ जो दुकानें हैं, कैफ़े है, सब कुछ बंद है, चारों तरफ सन्नाटा है। ये युद्ध के दौरान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलें उसके भूमिगत ठिकानों से लॉन्च हो रही हैं और इसने इजराइल के साथ ही अमेरिका की नाक में भी दम कर रखा है। ड्रोन्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी उभर के आई है जो ये बताती है कि किस तरह से लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी को हाई वैल्यू टारगेट्स को के साथ उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पहली बात, ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं और ये मतलब अपने टारगेट्स पे सटीक तरीके से हिट करते हैं और ये रडार्स के जो डेड जोन है उसमें फ्लाई करते हैं। ईरान ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है क्योंकि एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा अमेरिका इन एंटी ड्रोन वेपन्स में अपनी कॉस्टली मिसाइल्स को इसमें वो उतार रहा है और ईरान अपना जो एम है वो अचीव कर रहा है। हालांकि अमेरिका की तरकश में भी और ऐसे हथियार हैं, लेकिन हथियारों से ज़्यादा जज्बा, जुनून और जोश रणकौशल में काम आता है, टेक्नोलॉजी नहीं। महायुद्ध के 7वें दिन में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया है और इससे वहां हड़कंप मचा है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की 6 बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह कर दी हैं, लेकिन इसके बाद भी ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से सारी सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गई हैं और चावल के व्यापारियों को इसमें काफ़ी नुकसान होगा। वो इसलिए कि अभी हम जो सुन रहे हैं कि ऑलमोस्ट 4 लाख टन का जो कंटेनर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रैंडेड पड़े हैं, तो जहां उनको एक्सपोर्ट करना था वो नहीं कर पा रहे हैं। और अभी एक और नई खबर आ रही है कि वो जो शिपिंग लाइन्स हैं वो हर कंटेनर पे जो है $2000 से लेके $3000 तक का जो है वो सरचार्ज लगा रही हैं अब।
तो अगर इस तरह से एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको देनी पड़ेगी सारे एक्सपोर्टर्स को, तो उनको तो एक बहुत बड़ा नुकसान इसमें होगा। और फिर क्या होता है कि जो इनका एक्सपोर्ट प्राइस होता है वो एक अच्छी क्वालिटी का चावल, बासमती चावल होता है जिसका की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बिरयानी की वजह से वो गल्फ कंट्रीज़ में ही ज़्यादा जाता है, इंडिया में उसको उतना नहीं करते हैं यूज़। तो उसमें फिर क्या है कि जो उनका एक महंगा चावल जो एक्सपोर्ट होता था वो अगर इंडिया में रह भी गया तो इंडिया में उनको वो कॉस्ट नहीं मिल पाएगी जो उनको वहाँ पे मिलती है। वहाँ पे उनको अगर 1200-1300 रुपये पर केजी मिलती है तो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये मिलेगा। तो इसलिए उनको जो है इसमें चावल के ट्रेड में तो बहुत नुकसान होगा। खासतौर से ईरान का जो है 7,000 करोड़ का चावल हमारा ईरान को ही जाता था, तो ये जो है एक बड़ा धक्का मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस वॉर लगने वाला है। महायुद्ध में इजराइल और अमेरिका को तबाह करने के लिए ईरान लगातार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से वार कर रहा है और ये वार उसके गुप्त ठिकानों से हो रहे हैं। आसमान को चीरती हुई ईरानी मिसाइल जैसे ही इजराइल में अपने टारगेट की ओर बढ़ती है, सायरन बजने लगता है और फिर लोग अपने घरों से निकलकर बंकरों की तरफ भागने लगते हैं। जंग के मैदान से आपको बता दें, बहुत चुनिंदा ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सीधे वॉर जोन से आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं। यही धर्म है एबीपी न्यूज का, और जो हिम्मत विशाल पांडे वहां से दिखा रहे हैं उसके लिए कलेजा चाहिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर दिखाते हैं। इजराइल में जमकर बारूद बरसा रहा है ईरान। बड़ी स्क्रीन पर देखिए ये किस तरह से ईरान इजराइल पे लगातार बारूद बरसा रहा है। एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल में जमकर बारूद बरसा रहा है ईरान। तस्वीरें देखते रहिए। तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल हमला, ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहे आप एबीपी न्यूज पर। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इजराइल में जमकर बारूद बरसा रहा है ईरान, और ईरान की तरफ से बाकायदा इन हमलों के वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से तेल अवीव में इजराइल में जमकर बारूद बरसा रहा है ईरान। लगातार ईरान के हमले इजराइल पर जारी हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल दावे कर रहा था कि मिलिट्री कैपेबिलिटी ईरान की उसकी कमर तोड़ दी गई है, लेकिन एक के बाद एक ईरान की तरफ से बाकायदा इन हमलों के वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। और हम सारे ताजा वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से तेल अवीव के आसमान में दिखी मिसाइलें जिससे इजराइल पर जमकर बारूद बरसा रहा है ईरान की तरफ से तेल अवीव पर लगातार हमले जारी हैं। ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वॉर रूम से आपको बता दें इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर जिसके बारे में बताएंगी आपको मेरी सहयोगी जिया सीधे वॉर रूम से। बिल्कुल, देखिए आशीष, लगातार जो इजराइल अमेरिका है ईरान पर बारूद बरसा रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी पलटवार कर रहा है, लेकिन इस बीच कुछ घातक मिसाइलों का इस्तेमाल भी इस वॉर में किया जा रहा है। उनके बारे में हम बता देते हैं। ईरान की घातक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 110, फतेह 313, क्विम 1, शाहाब 1, 200 से 300 किलोमीटर की जो इसकी क्षमता है वो फतेह 110 की है। फतेह 313 की 500 किलोमीटर की मारक क्षमता है और सटीकता के साथ ये निशाना लगाती है। शाहाब 2 की बात करें 500 किलोमीटर, टोंडा 69 की बात करें 150 किलोमीटर और ज़ुल्फ़ागर की बात करें तो 700 किलोमीटर आगे जाकर ये अपने निशाने को सटीकता के साथ नष्ट करने में सक्षम है। आशीष जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर बताते हुए और हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से हवाई हमले लगातार ईरान के इजराइल पर जारी। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब बने हुए। ब्रिगेडियर साहब, ये जो खबर अभी हम दिखा रहे थे कि लगातार अब तो तेल अवीव पर एक के बाद एक ईरान की तरफ से मिसाइल हमले लगातार किए जा रहे हैं। देखिए ये हमले आगे भी जारी रहेंगे जब तक कि ईरान जो है इजराइल को बहुत बड़ी क्षति नहीं पहुंचा देता, और जब अमेरिका यूनिलैटरली इसको सीज फायर डिक्लेयर नहीं कर देता तब तक ये हमले जारी रहेंगे। और ये हमले सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, तमाम अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर भी, जिसमें यूएई है, कतर है और बहरीन है, जहां पे उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है उनके हेडक्वार्टर्स को, अमेरिकन सोल्जर्स कहाँ स्टे कर, उसके पर भी हमले जारी रहेंगे। और एक तरीके से बहुत बड़ा हुजूम जो है स्टैंडर्ड हो रखा है। ब्रिगेडियर साहब बने रहिएगा, आपके पास वापस आऊंगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर बतानी है दर्शकों को। इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान जिस मजबूती से जवाब दे रहा है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है।
अपने टारगेट को तहस नहस करने के लिए ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान का यही वो ब्रह्मास्त्र है जिसने इजराइल में हाहाकार मचा दिया है। हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से, ये देखिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स किस तरह से ईरान की तरफ से लगातार इजराइल के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। दुश्मन के ठिकाने पर ईरान का ब्रह्मास्त्र। सवाल है कि ये मिसाइलें कहां से लॉन्च हो रही और कैसे ये इजराइल की सुरक्षा को चुनौती दे रही। सनसनी में अब हम आपको ईरान के खतरनाक हथियारों का पूरा सच दिखाते हैं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ईरान ने सालों तक बेहद ही गुप्त तरीके से अपने मिसाइल का नेटवर्क तैयार किया है। मिसाइलों का ये नेटवर्क भूमिगत सुरंगों में बना है और वही है उनका खुफिया लॉन्च पैड। वो लॉन्च पैड जहां से मिनटों में दर्जनों मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। देखिए, ईरान के जो मिसाइल के लॉन्चिंग साइट हैं वो स्टैटिक है, मोबाइल हो सकते हैं, अंडरग्राउंड हो सकते हैं, रिवर्स स्लोप में हो सकते हैं, वेल प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। इन सारे साइटों को डिस्ट्रॉय करना आज की डेट में युद्ध के 7वें दिन नामुमकिन है। कुछ साइटों को जरूर क्षति पहुंची है। ईरान जो है उसने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। आज की डेट में जो इस तरीके से वो युद्ध लड़ रहा है, उसने अपने तमाम मिसाइल लॉन्चिंग साइट को डिस्पर्स कर रखा है। इतना डिस्पर्शन है कि एक साइट दूसरे साइट से अफेक्टेड नहीं होती है। लिहाजा ईरान लगातार इन साइटों की मदद से युद्ध में बना हुआ है। मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिकन बेसेस को टारगेट किया जा रहा है और ज्यादातर वो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। जिस लॉन्ग रेंज मिसाइलों को उसने तेल अवीव और इजराइल के लिए बचा के रखा हुआ है और समय आने पे उसका भरपूर उपयोग करेगा। तो सारी साइटों को 7वें दिन युद्ध के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना किसी भी आर्मी के लिए असंभव है। लिहाजा डिस्ट्रक्शन जरूर ईरान में हो रहा है, लेकिन ईरान अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर कैपिटलाइज कर रहा है और लगातार हमले जारी रखे हुए अमेरिका को लगातार डेंट देता जा रहा है और बोल रहा है कि वो किसी भी हालत में अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा और अयतुल्लाह खमेनी की जो हत्या हुई है, जो उनको एलिमिनेट किया गया, उसका वो बदला लेगा और अमेरिका से तब तक वो जंग लड़ता रहेगा जब तक उसकी फतेह नहीं हो जाती है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ईरान की मिसाइलों के लॉन्च पैड ऐसी जगहों पर हैं जिनका पता लगाना आसान नहीं है और यही है ईरान की सबसे बड़ी ताकत। ईरानी मिसाइलों की बारिश ने इजराइल की सेना की नींद उड़ा दी है। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर मिसाइल को रोकना इतना आसान नहीं। कुछ मिसाइलें रक्षा कवच को चकमा देकर सीधे अपने निशाने तक पहुंच जाती हैं और फिर एक जोरदार धमाका जो पूरे शहर को हिला देता है। ईरान की तरफ से मिसाइल हमले का प्रयास तेल अवीव शहर पर किया गया। काफी देर तक यहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और अलर्ट जारी किया गया था इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। लेकिन अच्छी बात यह रही है कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को बीच में इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया है। ईरान रुक रुक कर तेल अवीव और इजराइल पर हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अभी बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इजराइल ने तेहरान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक किया है और 28 तारीख से ही, खामनेई की मौत के बाद से ही इजराइल और अमेरिका IRGC के प्रमुख ठिकानों को निशाना बना रहे हैं ताकि ईरान की सैन्य शक्ति को कमजोर किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान अलग अलग इलाकों पर हमले कर रहा है। जो गल्फ के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उन देशों पर ज्यादा हमले ईरान की तरफ से किए